प्रश्न 1, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? ए 1930, बी 1921, सी 1919, डी 1942। उत्तर अ 1930। व्याख्या: महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के नमक कानून के खिलाफ था और इसका मुख्य उद्देश्य नमक बनाने और उसके व्यापार पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को चुनौती देना था। गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। प्रश्न 2, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए सिंह, बी हाथी, सी बाघ, डी गाय। उत्तर सी बाघ। व्याख्या: भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रस। इसे भारत के वन्यजीवों का प्रतीक माना जाता है और यह भारतीय जंगलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रश्न 3, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 342,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकार की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 14 से 32, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 32 से 52, डी अनुच्छेद 45 से 60। उत्तर अ अनुच्छेद 14 से 32। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार शामिल हैं। प्रश्न 5, भारत में पहली औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन किस क्षेत्र में हुआ था? ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी सेवा क्षेत्र। उत्तर बी उद्योग। व्याख्या: भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद प्रमुख आर्थिक परिवर्तन उद्योग क्षेत्र में हुआ। पहले उद्योग छोटे छोटे स्तर पर होते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े कारखाने और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का विकास हुआ। प्रश्न 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1901, सी 1857, डी 1875। उत्तर अ 1885। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की स्थापना 1885 में ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। प्रश्न 7, यदि किसी वस्तु को ऊंचा स्थान से गिराया जाता है तो उसका गिरने का समय किस पर निर्भर नहीं करता? ए वस्तु का द्रव्यमान, बी वायु प्रतिरोध, सी स्थान का ऊंचाई, डी गुरुत्वाकर्षण। उत्तर अ वस्तु का द्रव्यमान। व्याख्या: गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि वायु प्रतिरोध की अनदेखी की जाए तो किसी वस्तु का गिरने का समय केवल गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई पर निर्भर करता है, न कि उसके द्रव्यमान पर। प्रश्न 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहमति और विरोध के तत्व किसने प्रस्तुत किए थे? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर सी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या: सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहमति और विरोध के तत्व को प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को प्रमुखता दी। प्रश्न 9, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ए 1944, बी 1945, सी 1946, डी 1947। उत्तर बी 1945। व्याख्या: द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ जब जर्मनी और जापान ने आत्मसमर्पण किया। 1945 में जर्मनी ने मई में और जापान ने अगस्त में आत्मसमर्पण किया। प्रश्न 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 370। उत्तर अ अनुच्छेद 352। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने घोषित किया जा सकता है,
जब देश की सुरक्षा को खतरा हो। प्रश्न 11, चंद्रमा पर मानव द्वारा पहला कदम कब रखा गया था? ए 1965, बी 1969, सी 1971, डी 1963। उत्तर बी 1969। व्याख्या 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पल था। प्रश्न 12, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी नर्मदा। उत्तर अ गंगा। व्याख्या गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल प्रवाह क्षेत्र लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों से होकर बहती है। प्रश्न 13, चिकनगुनिया किस प्रकार का रोग है? ए बैक्टीरियल, बी वायरल, सी फंगल, डी परजीवी। उत्तर बी वायरल। व्याख्या चिकनगुनिया एक वायरल रोग है जिसे एडिस मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। ये रोग बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पर रैशेस का कारण बनता है। प्रश्न 14, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान किस प्रतिशत है? ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 60%। उत्तर डी 60%। व्याख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% है। यह क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन आदि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न 15, पृथ्वी का अधिकतम व्यास कितना है? ए 12,742 किलोमीटर, बी 12,756 किलोमीटर, सी 13,000 किलोमीटर, डी 13,250 किलोमीटर। उत्तर बी 12,756 किलोमीटर। व्याख्या पृथ्वी का अधिकतम व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। ये व्यास भूमध्य रेखा के पास अधिक होता है। प्रश्न 16, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑर्गन। उत्तर बी नाइट्रोजन। व्याख्या वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी का हिस्सा अन्य गैसों से बना होता है। नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान महात्मा गांधी ने किस कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी यात्रा, सी जलियांवाला बाग आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। उत्तर बी दांडी यात्रा। व्याख्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए 24 दिन तक यात्रा की। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के आर्थिक और प्रशासनिक कानूनों के खिलाफ एक अहिंसात्मक विरोध था। प्रश्न 18, इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई थी? ए मराठा और ब्रिटिश, बी मुगलों और ब्रिटिश, सी नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश, डी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश। उत्तर सी नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश। व्याख्या इलाहाबाद संधि 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम II और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह पवनों की दिशा से संबंधित है? ए मानसून, बी टाइफून, सी चक्रवात, डी व्यापारिक पवनें। उत्तर डी व्यापारिक पवनें। व्याख्या व्यापारिक पवनें धरती की सतह के पास पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये भूमध्य रेखा के पास उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। प्रश्न 20, ज्वालामुखीय गतिविधि का सबसे अधिक प्रमाण किस प्रकार के पर्वतों में मिलता है? ए आवरण पर्वत, बी ब्लॉक पर्वत, सी ज्वालामुखीय पर्वत, डी वलित पर्वत। उत्तर सी ज्वालामुखीय पर्वत। व्याख्या ज्वालामुखीय पर्वत लावा और ज्वालामुखीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप बनते हैं। इनमें फुजियामा जापान और वेसुवियस इटली जैसे पर्वत शामिल हैं। प्रश्न 21, भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। उत्तर बी 2014।
व्याख्या मेक इन इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। प्रश्न 22। कौन सा बैंक भारत में मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. नाबार्ड, डी. सेबी। उत्तर बी. भारतीय रिजर्व बैंक। व्याख्या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा का मुद्रण और प्रबंधन करता है। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 23। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है? ए. भाग 1, बी. भाग 3, सी. भाग 4, डी. भाग 5। उत्तर बी. भाग 3। व्याख्या भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न 24। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. उपराष्ट्रपति। उत्तर बी. राष्ट्रपति। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये तब बुलाया जाता है जब किसी विधेयक पर सहमति न बने। प्रश्न 25। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ए. फल, बी. सूर्य का प्रकाश, सी. दूध, डी. सब्जियां। उत्तर बी. सूर्य का प्रकाश। व्याख्या विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ये शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। प्रश्न 26। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए. अग्न्याशय, बी. यकृत, सी. थायरॉइड, डी. अधिवृक्क ग्रंथि। उत्तर बी. यकृत। व्याख्या यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस का स्राव करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। प्रश्न 27। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? ए. 2021, बी. 2022, सी. 2023, डी. 2024। उत्तर सी. 2023। व्याख्या चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन है। प्रश्न 28। COP28 सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? ए. भारत, बी. UAE, सी. फ्रांस, डी. जापान। उत्तर बी. UAE। व्याख्या COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में UAE में आयोजित किया जाएगा। ये पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और हरित विकास पर केंद्रित होगा।